अस्सलामुअलैकुम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। बहुत टाइम से मैंने वीडियो नहीं बनाया, लेकिन एक मौका मिला। जैसे कि रिसेंटली आप जानते हैं 10th और 12th का रिज़ल्ट हुआ और हमारे पुंछ की बच्चियों ने हमें ये मौका दिया अपनी अचीवमेंट से कि हम ये खुशी बांट सकें। ये एक प्राउड मोमेंट है हम सब के लिए, तभी हम इस मोमेंट को चेरिश कर रहे हैं। हर कोई खुश है, तो मेरा दिल चाहा कि मैं वीडियो बनाऊं, एटलीस्ट वीडियो के थ्रू मैं उन्हें कंग्रेचुलेट कर सकूं। तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस उनको, उनके पेरेंट्स को, स्पेशली उनके टीचर्स को, सबको मेरी तरफ से मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। इवन 10th और 12th में जितने भी बच्चे जो फ्लाइंग कलर्स के साथ पास आउट हुए हैं, मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। हर स्कूल को, हर बच्चे को, चाहे 10th का हो चाहे 12th का हो, सबको मेरी तरफ से मैनी कंग्रेचुलेशंस। दिस इज जस्ट द बिगनिंग। जस्ट कीप डूइंग योर हार्ड वर्क, बी डेडिकेटेड। इंशाल्लाह अगर इसी डेडिकेशन, इसी हार्ड वर्क के साथ आप आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, तो हमें और मौके मिलेंगे कि आपकी हम अचीवमेंट्स जो हैं, उन अचीवमेंट्स को हम बांट सकें। फिर से हमें खुशी हो, फिर से हमें वो प्राउड मोमेंट जीने का फिर से मौका मिले। और मैं ये भी जानती हूँ कि कुछ बच्चे इस टाइम मायूस होंगे, डिसअपॉइंटेड होंगे। मे बी वो उनका जो बोलते हैं ना कि अप टू द मार्क उनके मार्क्स नहीं आए होंगे या उनकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं आए होंगे। मैं उनको बोलना चाहती हूँ, आप जब तक गिरोगे नहीं, आपको जब तक लगेगी नहीं, तब तक आप संभल नहीं पाओगे। तो ये एक बिगनिंग होती है आपको खड़ा रखने की, ताकि आप में वो हिम्मत आए। आप इससे भी बेटर करोगे, आपको सेकंड चांस मिला, आप इससे भी बेटर करोगे। तो डिसअपॉइंट बिल्कुल भी नहीं होना है। जस्ट बी मोटिवेटेड, बी ऑप्टिमिस्टिक। डेफिनेटली आप बहुत दूर तक जाओगे, क्योंकि ऐसी बहुत लाइफ एग्जांपल्स हैं जिन्होंने 10th में एवरेज स्टूडेंट्स रहे हैं, 12th में एवरेज स्टूडेंट्स रहे हैं, लेकिन वो आज कंट्री को सर्व कर रहे हैं। कुछ साइंटिस्ट बने हैं, कुछ IAS ऑफिसर्स बने हैं, बहुत हायर अप पोस्ट पे गए हैं। अगर मैं बोलना चाहूँ, वो सबके नाम लेना चाहूँगी तो बहुत लंबी ये हो जाएगी वीडियो, जो मैं चाहती नहीं हूँ। तो मेरी तरफ से मैं यही बोलूँगी कि खुद को डिस्करेज नहीं करें, डिमोटिवेटेड नहीं रहें, बस मोटिवेटेड रहें। अल्लाह ताला ने आपको एक और मौका दिया है, बस उस मौके का आप खूब फ़ायदा उठाएं और मेहनत करें। इंशाल्लाह आपके साथ बहुत अच्छा होगा। बाकी मेरा वीडियो बनाने का एक और पर्पज़ भी था कि जिन बच्चों की 10th और 12th के बाद शादियां हो जाती हैं, मैं उनके पेरेंट्स से रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ कि उन बच्चियों को भी पढ़ाओ। बच्चियों को आपको लगता है कि घर बिठा देना चाहिए, शादी करवा देना चाहिए। एक जो औरत होती है ना, वो मल्टी टैलेंटेड होती है। वो घर भी चलाती है, वो ऑफिस चला सकती है, बच्चों को संभाल सकती है, इवन वो कंट्री को चला सकती है। तो इसलिए मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि इन बच्चियों को पढ़ने दें, आगे बढ़ने दें। इनकी भी ख्वाहिश है ये पढ़ें, हर किसी की ख्वाहिश होती है। बीइंग अ मुस्लिम, आपको पता है कि जो सबसे पढ़ी लिखी जो खातून थी, उनका नाम था आयशा रदी अल्लाह अन्हा, जो इतनी बड़ी स्कॉलर्स थी, जिनको सबसे ज़्यादा नॉलेज थी, और उनके अंडर 88 स्कॉलर्स बने थे, जो सारे के सारे मैन थे। तो आप समझ सकते हैं कि उस टाइम से औरत को इल्म के लिए किस तरीके से आगे लाया गया था। मैं यही बोलूँगी और कुछ नहीं, कि आप इन्हें पढ़ाएं, आप इन्हें मौका दें। फिर देखना एक दिन इंशाल्लाह वो टाइम भी आएगा कि इनके नाम से आपका नाम जाना जाएगा। बस मौका दें। हाँ, मैं एक कोशिश ज़रूर करती हूँ। मैं मानती हूँ कि कुछ पेरेंट्स को सिक्योरिटी इश्यूज़ रहते हैं कि वो बेटियों को एजुकेशन में नहीं भेजना चाहते। मैं वुमेन कॉलेज के लिए हमेशा डिमांड करती हूँ और मैं थकी नहीं हूँ। मैं इंशाल्लाह वुमेन कॉलेज पुंछ में लेके आऊँगी, और जो बच्चियाँ नहीं पढ़ पा रही हैं वो भी अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू करेंगी। बाकी इतना ही बोलना था कि प्लीज़ प्रायोरिटी दो उन बच्चियों को भी। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो, अगर आप
आपके कुछ मसले मसाइल हैं, आप बात करें। गवर्नमेंट्स की बहुत सी स्कीम्स हैं। अगर आप बेटे को पढ़ा सकते हो तो बेटी को भी पढ़ा के देखिए आप देखना आपकी दुनिया बदल देगी, क्योंकि वो बेटी जिस तरीके से आपकी दुनिया बदलेगी ना, उस तरीके से मैं ये नहीं कहती कि बेटे नहीं बदलते, पर मैं इतना ज़रूर बोलूँगी कि बेटी से उसका ये फंडामेंटल राइट है, बेटी से उसका ये हक ना छीने। मैं आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ, मैं किसी को ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं बोल रही हूँ। मैं जानती हूँ कि 70% लोग ऐसे हो चुके हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाना प्रेफर करते हैं। कुछ हैं अभी जो नहीं पढ़ाते और उनकी बच्चियाँ पढ़ना चाहती हैं। आप उन्हें पढ़ाएं, आप उनका सहारा बने, सपोर्ट सिस्टम बने, ताकि वो आगे बढ़े और नाम रोशन कर सके। तो मेरा आज का मोटिव यही था वीडियो बनाने का। मैं बहुत टाइम से इनविजिबल थी क्योंकि मेरे खुद के कुछ हेल्थ इश्यूज थे, तो आज मुझे लगा कि नहीं, आज मुझे वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि खुशी का टाइम है और बोलते हैं खुशी हमेशा बांटने से बढ़ती है। और ये खुशी है कि हमारे पुंछ के बच्चे हमारे नाम रोशन कर रहे हैं। मैं हमेशा कहती हूँ पुंछ जो है वो एक टैलेंट हब है। किसी चीज़ की कमी नहीं है यहाँ पे। एजुकेशन सेक्टर में टैलेंटेड से टैलेंटेड बच्चे हमारे पास, स्पोर्ट्स हो, कोई भी हो। इवन रिसेंटली जो IAS ऑफिसर भी बने हैं वो भी पुंछ से हैं। ऐसे ही इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि थ्रू एजुकेशन पुंछ की बहुत सी चीज़ें बदलेंगी, क्योंकि ये एजुकेटेड लोग ही कल को आके, ये एजुकेटेड बच्चे ही कल को आके अपने एजुकेशन एक्सपीरियंस से, क्योंकि बोलते ना एजुकेशन ही है जो वो सिखाती है हमें, ज़िंदगी जीने का तरीका सिखाती है, सलीका सिखाती है, हमें बहुत सी चीज़ें सिखाती है। तो वीडियो थोड़ी लंबी होगी, उसके लिए मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। वंस अगेन मैनी कंग्रेचुलेशंस टू एवरीवन। और ऐसे ही मेहनत करते रहें, ऐसे ही हमें फिर से अपनी अचीवमेंट के थ्रू ये मौका फिर से जीने, ये खुशी का मौका फिर से दें, ताकि हम इसको सेलिब्रेट कर सकें। मैं पर्सनली आप सबसे मिलती, लेकिन मेरी कुछ मजबूरी है, मैं इस वजह से नहीं आ सकी। तो मैं आखिर में इतना ही बोलूँगी, एक शेर के साथ मैं अपनी वीडियो ख़त्म करना चाहूँगी कि ख्वाहिश से नहीं गिरते फूल झोली में, ख्वाहिश से नहीं गिरते फूल झोली में, वक्त की शाख को मेरे दोस्त हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। इसी के साथ आप सबसे इजाज़त चाहती हूँ। दुआओं में याद रखना और अपना भी ध्यान रखना और अपनों का भी ध्यान रखना, और मेरी इस बात पे थोड़ा गौर करना। बाकी वंस अगेन मैनी कंग्रेचुलेशन। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हमें अब बहुत सारी खुशियाँ और भी नसीब होंगी, हमें बहुत से ऐसे प्राउड मोमेंट्स और भी आएंगे हमारी ज़िंदगी में। अल्लाह हाफिज़। कुछ बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि कुछ मेरी बातें कुछ लोगों को ऑफेंडेड लगती हैं, वो ऑफेंडेड हो जाते हैं। मैं उस वे में बोलती नहीं हूँ, मेरी वो इंटेंशन होती नहीं है। बाकी अपना भी ध्यान रखिए, अपनों का भी ध्यान रखिए और दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।